13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, TV9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, यहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे। इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीटकर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन हम अब आपको उस छत से टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। यह सामने का पूरा इलाका देखिए, ये बहराइच के महाराजगंज का मेन मार्केट है और इसी मार्केट में ये सामने की तरफ आप देखेंगे, यहां पर इस तरफ आप देखेंगे, इस सड़क पर, यहीं पर दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था। मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उस दौरान यहां पर यह पूरी घटना होती है। इसी जगह पर मूर्ति रुकी और यहां से पहले ऑब्जेक्शन किया गया गानों पर, उसके बाद लीड निकाली गई और उसके बाद जब पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो शख्स, जो लोग दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल थे, वो इस छत पर आते हैं और यहां लगे झंडे को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। उस दौरान ये रेलिंग टूट जाती है और इसी भगवा झंडे को लगाने की वो कोशिश कर रहा होता है। और उस दौरान देखिए कैसे उस पर शीशों से, जो छोटे छोटे शीशे की बॉटल्स हैं, उन पर हमला किया जाता है। इसी लाठी और डंडों से हमला किया जाता है और रामगोपाल मिश्रा को यहीं से घसीटकर इस घर के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अंदर क्या कुछ है वो एक बार ले चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहां पर गोलीबारी हुई, क्योंकि 20 सेकंड का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सकरी से सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देखिए और उसके बाद उस घर के अंदर हम आपको ले चलने की कोशिश करते हैं जहां इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस घर में बाद में लोग घुसे हैं। जब यह हुआ कि रामगोपाल का शव बरामद हो गया, यहां उसको गोली मारी गई है, तो अंदर घुसकर गाड़ियों में आग लगा दिए हैं। और ये जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं, इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। यह वही जगह है, यह वही इलाका है। यह पूरा घर जिसके प्रांगण में इस वक्त TV9 भारतवर्ष मौजूद है, यह मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर है जिसका बेटा सलमान इस वक्त लापता है और उसको ढूंढने के लिए STF की 4 टीमों को लगाया गया है। इसी घर के अंदर उस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बाहर से इस घर को बंद कर दिया गया, छत से दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कैसे, उसके बाद जब लोगों को यह पता चलता है कि रामगोपाल की हत्या कर दी गई है तो लोग कैसे हमलावर हो जाते हैं और इसमें लाठी, डंडे, शीशे की बोतलों से हमला किया जाता है। यह पूरा घर अब्दुल हमीद का और परिवार यहां पर रहता था। अब इस पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं और इस घर में कोई नहीं है। यह पूरा घर है, आप देखेंगे, यह उसका रेसिडेंशियल इलाका है। इसको आप देखेंगे, यहां पर सोफा रखा हुआ है, इस कमरे में बेड पड़ा हुआ है। यह वो तमाम इलाका है और यहां पर जनरेटर से लेके वॉशिंग मशीन से लेकर सारी चीजें यहां पर पड़ी हुई हैं। लेकिन यह क्राइम सीन है और इस जगह का इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस को करना बाकी है। फिलहाल इसी घर में आरोप है कि गोली चलाई गई, इसी घर में रामगोपाल को लाकर टॉर्चर किया गया, इसी घर में उसको तड़पाया गया, इसी घर में उसकी हत्या कर दी गई। और जब उसकी डेड बॉडी यहां से लोग किसी तरह से खींचकर निकले हैं गोलीबारी शांत होने के बाद, तो लोग घरों में घुसे हैं और ये तमाम गाड़ियां जो अब्दुल हमीद के घर के अंदर रखी हुई हैं, इन गाड़ियों में देखिए आग लगा दी गई। पहले तोड़फोड़ किया गया, फिर आग लगाया गया और ये पूरा इलाका है जो अब बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मेन शटर है जहां से ये आरोप लगा कि यहां भी तोड़फोड़ हुई है। अब हम आपको वो ज्वेलरी की दुकान दिखाते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, यहां पर आरोप है कि यहां पर लूट की गई, पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई। ये वो ज्वेलरी की दुकान है जो अब बाहर से बंद कर दिया गया है और इसी ज्वेलरी की दुकान में भी
कई तरह के आरोप लगे। यहां भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इसका लॉकर देखिए आप बाहर पड़ा हुआ है और ये पूरा प्रांगण जो है मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का है और ये वो जली हुई गाड़ी है जो उसके कैंपस के अंदर खड़ी थी। बाइकों में तोड़फोड़ की गई है और ऊपर जब इसी घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा चढ़कर उस काले झंडे को, उस हरे झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था और भगवा झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। और इसी घर की इस सीढ़ी से, ये जो सीढ़ी है आप विजुअल में देख रहे होंगे कि एक शख्स उस 20 सेकंड के विजुअल में रामगोपाल के शव को घसीटता हुआ ऊपर ले जाता है और फिर ऊपर से वो लोग उस शव को बरामद करते हैं। वो पूरा इलाका दिखाया और ये एक जगह एक बार फिर से दिखाइए, ये वो जगह है जिसकी आड़ लेकर आरोप है कि गोली चलाया गया और इसी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दो लोग हैं, जो एक पत्थरबाजी करता हुआ नजर आया और इसकी आड़ लेकर गोलीबारी करता भी नजर आया है। और एक बार फिर से आपको उस छत पर ले चलते हैं जिस छत से हिंसा की शुरुआत होती है, जिस छत पर सबसे पहले रामगोपाल मिश्रा पहुंचता है, जिस छत से आरोप है कि सबसे पहले पत्थरबाजी की गई, इसी छत पर सबसे पहले अपराध की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहां 13 अक्टूबर को हिंसा की शुरुआत होती है और यह पूरा इलाका हाईली सेंसिटिव जोन है। अब साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है 2 दिन बाद। कल इसी जगह पर पूरी हिंसा भड़की थी और ये पूरा इलाका हाईली सेंसिटिव जोन, एक समुदाय विशेष का इलाका आता है और इस पूरे इलाके में ये संभावना व्यक्त की गई थी कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की फेल्योर ये रही कि उस तरह से इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा बहराइच ने भुगता और 2 दिन तक बहराइच जलता रहा। फिलहाल ये वही छत है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी और इस छत से समझने की कोशिश करिए, अगर यहां पर हिंसा को थाम लिया गया होता तो शायद कल बहराइच को जलने से बचाया जा सकता था। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।